रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में एक कम्युनिकेशन का और टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम आज का लेसन उस पे कर रहे हैं ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके जब कभी भी आपने डिस्कस करना है कि किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। जैसे किसी जगह पे भी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स का जो यूज़ है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत से यूनिट्स काम कर रहे हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी का जो मेन रोल है वो क्या है, उसकी प्रोडक्शन को डबल कर देना, उसकी प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देना विद नंबर्स। क्योंकि देखिए ये एक टेक्नोलॉजी ही है जो किसी भी इंडस्ट्री को इंक्रीज करती है। सेकेंडली हम कहते हैं कि वही जो आपकी प्रोडक्ट है, वो जो टेक्नोलॉजी है, उसका एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है कि वो कैसे आपने ग्लोबल मार्केट तक पहुंचानी है, आपने एक्सेस देनी है। आपकी जो एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या अदर देन दैट कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं आपने बना ली यहाँ पे, लेकिन उसको ग्लोबल मार्केट तक रीच करना कैसे मुमकिन है? वो एक ही ज़रिया है, एक ही तरीका है, वो है आपकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल यूज़ जो है, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, उसके ज़रिए आप किसी भी ग्लोबल मार्केट को एक्सेस दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट को कोई जानता ही नहीं है। सिमिलरली एक और इनोवेशन एंड इंडस्ट्री ग्रोथ है। एक कोई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद वो वहीं वर्क कर रही है, इसलिए कहा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो अपना ही चैलेंज है। टेक्नोलॉजी इज़ द चैलेंज फॉर इटसेल्फ। क्यों? कि उसमें इनोवेशन आती है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में या किसी भी चीज़ में अपग्रेडेशंस आती हैं, न्यू वेरिएंट्स आ जाते हैं, न्यू फीचर्स आ जाते हैं। इसी तरह से आपने जब भी कोई एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक इनोवेशन लानी है, उस इंडस्ट्री को यूज़ करना है, इंडस्ट्री में ग्रोथ लानी है। ठीक है। अब एक और चीज़ इसके साथ जो हम नेक्स्ट मूव करते चलें तो वो क्या है, वो है आपका इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। टेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं बार बार इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की, आजकल एक बड़ा कॉमन चीज़ है टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में जो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या करता है, उसके ज़रिए आप अपना इरिगेशन सिस्टम बहुत लिमिटेड वसाइल में, रिसोर्सेज में ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। और यही सिस्टम जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए अपने इस पूरे के पूरे फार्मिंग मेथड, मैनेजमेंट सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से चला सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बैंकिंग सेक्टर्स में, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सर्विसेज में जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक ट्रांजैक्शन के लिए, कहीं फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता, बैंक की टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, डे एंड नाइट में आपको ये नहीं वेट करना पड़ता कि सुबह बैंक ओपन होगा तो हम कोई पेमेंट रिसीव करेंगे या किसी को ट्रांसफ़र करेंगे। टेक्नोलॉजी ने वो सब आसान कर दिया। सिमिलरली हम करते हैं जॉब क्रिएशन है। अब देखिए आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है। सिमिलरली अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ की बात करें तो आईटी सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने स्किल्ड लोगों को। जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आईटी सेक्टर खुद करता है। इसलिए हम फोकस करते हैं कि अगर आप कोई भी आईटी का स्टूडेंट है, कोई कंप्यूटर साइंसेज का स्टूडेंट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। अल्टीमेटली यू विल बी हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल सिस्टम, स्किल्स। यहाँ तक एक हमारा डिस्कशन हुई जनरली जो टेक्नोलॉजी का रोल है। अब इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। जब भी आपने किसी भी कंट्री की ग्रोथ की बात करनी है, आपने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करनी है,
تو کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کے ذریعے آپ ورلڈ کو اپروچ کر سکیں، گلوبل اپروچ کر سکیں۔ سب سے پہلی اگر ہم کہتے ہیں آپ کی ایکسپورٹس ہیں، لوکل بزنسز ہیں، ان بزنسز کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک اپروچ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آبویسلی آپ کو وہاں کے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور جب تک آپ کو ان کی لینگویج نہیں آئے گی تو آپ کمیونیکیشن کیسے کر پائیں گے؟ آپ ان کو کنونس کیسے کر پائیں گے؟ اپنی پروڈکٹ کی پریزنٹیشن کیسے کر پائیں گے؟ تو اس کے لیے ایک ہی جو انٹرمیڈیٹ پارٹ ہے وہ ہے آپ کی لینگویج، اور انگلش لینگویج دیٹ ہیز بیکم انٹرنیشنل لینگویج۔ سو سب سے پہلا کام تو آپ نے ورلڈ بزنسز اور ٹریڈز کو جو فالو کرنا ہے، تو وہاں تک کے لیے آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی لینگویج، اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی، اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ جب آپ نے گلوبل میں اسٹڈیز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ایکسیس حاصل کرنی ہے، اگین یو ہیو ٹو پاس یور پروفیشنسی ٹیسٹ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو انگلش لینگویج اپنے ایجوکیشن کو پرسو کرنے کے لیے پاس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسٹمنٹ اینڈ آؤٹ سورسنگ ہے۔ اب ایک ایگزامپل دیتا چلوں، ورلڈ وائڈ جیسے گلف کنٹریز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بہت سارے جو ان کے سسٹمز ہیں، جیسے ہیلپ لائنز ہیں، وہ ان کنٹریز سے لے لیتے ہیں جہاں سے ان کو جو اسکلڈ لوگ مل جاتے ہیں، انگلش بولنے والے لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ مل جاتے ہیں، تو وہ آؤٹ سورس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایزیلی جاب لے سکتے ہیں، کمپنی میں یا آؤٹ سورسنگ کے طور پہ بھی آپ اس میں بہت ایزیلی اپنا جاب فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے ٹورزم۔ ٹورزم کیا ہے؟ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر، کسی بھی کنٹری کا بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں لوگ موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ٹریولنگ، ٹورنگ۔ وہ ٹورنگ کیا ہوتی ہے؟ آبویسلی چاہے ان کی وہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے ہو، تو اس میں بھی اب آپ کے پاس آپشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی ٹور گائیڈز ہیں، ہوٹل سٹاف ہے، اب فارنر ٹورسٹس آتے ہیں، ان کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، تو ٹورزم ایک بہت بڑا گلوبل امپیکٹ ڈالتا ہے۔ دین ڈپلومیسی ہے، آپ کے لوگ، آپ کے کنٹری کے لوگ جب انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں، وہاں پہ ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ آبویسلی آپ کا جو لینگویج سٹرکچر ہے، آپ کی پروفیشنسی ہے، وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اینڈ لاسٹلی جاب مارکیٹس، جب آپ نے انٹرنیشنل جاب مارکیٹ سرچ کرنی ہے تو وہاں کی لینگویج ہنٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو ان سب ویز کے ذریعے آپ کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے کنٹری کی آبویسلی گروتھ میں امپروو لاتے ہیں، آپ اپنی کنٹری کی اکانومی میں گرو کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ میں جو ٹیک پارٹ کرتے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ فار دیٹ۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔